धन्यवाद देना चाहता हूँ साइंस के चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर सिंह का। इसने शहर में पहली बार इस तरह का काम किया है। इसके पहले इस तरह का कहीं भी फिजियोथेरेपी सेंटर सिवान में नहीं था। पहली दफ़ा हमने जाना सुना इस सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी एक तरह समझिए कि ब्रेन का डेवलपमेंट यूट्राइन माने यूट्रस के अंदर या बाहर मैक्सिमम डिफेक्ट ब्रेन में होती है। इट इज ड्यू टू ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज ड्रग के चलते हो सकता है, माता में इन्फेक्शन के चलते होता है, कुछ इन्फेक्शन है जिसको टॉर्च बोलते हैं उसके चलते हो सकता है। इसी तरह का ब्रेन डैमेज न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन से हो सकता है। तो 90% ब्रेन डैमेज यूट्रस में उधर में ही हो जाता है। बाकी 10% जो डैमेज होते हैं एस्फेक्सियल हो जाता है। एस्फेक्सियल बर्थ, एस्फेक्सिया बोलते हैं ये लोग, जब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलता है प्रॉपर। तो सबसे पहले आप सुने होइएगा कि बच्चों को माँ बहन पूछे कि बच्चा रोया कि नहीं। जी आमतौर पर बोला जाता है नॉर्मल क्राई। यदि बच्चा नहीं रोया तो बहुत फुसफुस होने लगता है, टेंशन हो जाते हैं। बच्चा रोया नहीं, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। तो उसमें हिस्ट्री मिलेगा कि बच्चा रोया नहीं, डिले रोया, तो हम लोग पूछते हैं शीशा में गया क्या। हाँ, तो उसके बाद शीशा में गया। ये बहुत ही पर्टिकुलर मतलब पर्टिनेंट हिस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पूछिए कि रोया कि नहीं सर लेट से रोया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री जानना। ऐसे बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं इसमें। तो ये ब्रेन डैमेज के चलते होता है। जब ब्रेन डैमेज पूरा नहीं होता है तो न्यूरोमस्कुलर मतलब ब्रेन में भी और मसल्स में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। टाइट रहेगा, ऐसे करेगा, लार गिराएगा, सलाइवेशन होगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि लार्जली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आई मीन्स की मेडिकेशन बहुत कम है। एक दो मेडिकेशन है बट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ही लार्जली उसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। जैसे सर ने बताया कि 60% चांस रहता है कि रिकवर होता है। आप कहेंगे 40% इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सेवरिटी ऑफ द डिजीज, कितना ब्रेन डैमेज है। अगर माइल्ड है तो 100%, मॉडरेट है तो 70%, सीवियर है तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे, नो रिलीफ एट ऑल। टाइप ऑफ सीपी टाइप का सीपी है, टाइप ऑफ सीपी सेवरिटी पर है। 1 2 3 4 5 लेवल है। ओके बहुत सारा है, बहुत लंबा चौड़ा है। ये इतने शॉर्टकट में आपसे सब नहीं बता सकते। ग्रॉसली ब्रेन डैमेज, ग्रॉसली बर्थ के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, यही है। और इसके पहचान को भी जानना जरूरी है, जो कि जल्दी कॉन्शियस पेरेंट्स है तो जान लेते हैं, नहीं है तो उनको सालों लग जाते हैं। अच्छा सर, जो ये भी हमारे यहाँ खास करके श्री साई मल्टी हॉस्पिटल में जो ये अभी अरेंजमेंट हुआ है जी, तो अर्लियर मतलब देखा जाए तो उसके लिए काफी है क्या ये? I cannot say that. I cannot say that. I have not seen before this workshop. I cannot say. अभी टोन जो है जब डेवलप ज़्यादा कर गया या स्पार्क ज़्यादा हो गया जी तो थोड़ा सा उसका किसी चीज का लिमिटेशंस नहीं है कि नहीं, आप भी समझते हैं। यहाँ से शुरुआत में कल हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो बेनिफिट ज़्यादा होता है। शुरुआत में पकड़ लिया कि सीपी है और उसका कौन टाइप है, स्पास्टिक टाइप है, क्वाड्रिप्लेजिक है, गिराईप्लेजिक है, उस हिसाब से अगर उसको मैनेज किया जाए तो बेटर ये होता है। अच्छा सर, एक बात बताइए इसमें कि जो बहुत बच्चे जो बर्निंग मतलब रहते हैं पेट में, तो बहुत छोटा रहता है, उस तरह का फैसिलिटी अभी आपके यहाँ है क्या? उस बच्चे को जो क्या फिजियो के थ्रू कुछ उसको मतलब इम्प्रूवमेंट कर सके? देखिए इसमें ये तो न्यूरोलॉजिकल इसमें स्टार्टिंग में तो नहीं समझ सकते हैं, 6 मंथ के बाद ही इसमें समझ में आता है कि बच्चा अपना माइलस्टोन अचीव कर पा रहा है। हाँ, जो अवेयर होते हैं पेरेंट तो जल्दी समझ जाते हैं, तो बहुत लोग 2-2 साल तक वेट करते हैं कि अब चलेगा, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। अब बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आज जो आपने देखा, हालांकि बहुत शॉर्ट पीरियड में इसको बना रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि इसको एक अच्छे सीरीज में लेके आऊँ, और जिस तरीके से अभी साहिल बॉस ने बताया या फिर फिर रमाई चौधरी सर ने बताया, तो मैं इन लोगों से इस पर बात भी करूँगा, इसलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उन पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं इस पीरियड में घबरा जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद मैं देती हूँ रमेश्वर सर को, जिन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया और जिस तरीके से इन्होंने अपने सिवान के लिए शुरुआत किया है। आप क्या कहेंगे सर सिवान के लोगों के लिए? एक अच्छी पहल डॉक्टर अनवर जी के द्वारा इन्होंने बताया कि सर ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, हमको लगता है कि
सिवान में पर मंथ लगभग 1000 डिलीवरी होती है, और 1000 डिलीवरी में हमको लगता है कि कम से कम 15-20 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और फिजियोथेरेपी इसमें सबसे आसान तरीका अगर इलाज में बहुत ज़्यादा है, इलाज तो इसमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, और इसमें बहुत सारे लोग एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन इसमें सबसे आसान और सबसे बढ़िया और तरीका अगर बोला जाए और सबसे इफेक्टिव तरीका, बाकी सर्जरी भी होती है लेकिन सर्जरी भी बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं रहती है और उसके भी बहुत एक्सपर्ट है। हम लोग तो करते भी हैं कुछ सर्जरी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग उस लेवल के एक्सपर्ट नहीं है कि उसको बहुत अच्छे ढंग से करें, लेकिन लगभग 90% चांसेस केसेस में फिजियोथेरेपी ही मेन इलाज रहता है। 10% केसेस में ही सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसे में अगर फिजियोथेरेपी की सुविधा मिले, क्योंकि अभी आज के दिन में अगर देखा जाए तो आपके सिवान में कम से कम 5000 बच्चे होंगे जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर साहब ने भी खुद से भी ट्रेनिंग लेके और उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग करना चाहिए सर, बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, हम लोग के रिलेशन में भी बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। उन्होंने बोला कि चलिए भाई गो अहेड करिए, और आज हम लोगों ने वो कर रहे हैं, अपने तरफ से एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जितना। ऐसा नहीं है कि दिस इज द बेस्ट, लेकिन दिस इज द बिगनिंग। कोई भी चीज़ की तो शुरुआत तो होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से रामेश्वर सर हो या इसराइल सर हो या फिर रवाई चौधरी हो या फिर डॉक्टर सरफराज साहब हो, जिस तरीके से इन लोगों ने बात बताया और जिस शुरुआत को इन्होंने सिवान से किया है, जाहिर है कि सिवान के अगर 5000 बच्चे इसमें फायदा नहीं उठा सकते हैं, 100 भी बच्चे उठा सकते हैं, तो जाहिर है कि सिवान के लिए एक माइलस्टोन होगा। बने रहिए हमारे साथ, मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ, कौसर इलियस 24 न्यूज सिवान।